पाकिस्तान के माशी मसाइल का असल हल क्या है और इस वक्त माशी मसाइल है क्या? पाकिस्तान के इस वक्त जो माशी मसाइल हैं वो हमारे पैदा करदा ज़्यादा हैं, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर बहुत कम है क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं और अपनी ज़रूरत के लिए जो बाहर से दरामद करते हैं उसके लिए भी हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। मिसाल आपके सामने है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है। इसके अंदर जो फ़र्क आता है वो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा ऐड करता है। पाकिस्तान को अपने मसाइल हल करने के लिए सबसे पहले तो ये करना होगा कि इस वक्त हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स को सख्ती से उसके ऊपर अमल करना है और पाकिस्तान की जो हुकूमत का जो कैबिनेट का साइज़ है, जो मिनिस्ट्रीज़ का साइज़ है, उसको छोटा से छोटा करना होगा। पाकिस्तान को अपनी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस जो लॉसेस कर रही हैं, रेवेन्यू एक तरफ से हम इकट्ठा करते हैं और दूसरी तरफ से वो बड़ी इंटरप्राइजेस जो हुकूमत की हैं वो नुकसान करती हैं और हमारे जो रेवेन्यू जो हम इकट्ठा करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, उसका 70% तो हमारे कर्ज़ों के सूद में और इन कंपनीज जो एसओईज हैं इनके ऊपर चला जाता है। इसको हल करने के लिए हुकूमत को आपकी राइट सर्चिंग करनी होगी और इस वक्त पाकिस्तान का जो मसला है वो मसाइल है वो तकरीबन 4-5 मसाइल आपके सामने हैं। सबसे पहले इस वक्त इन्फ्लेशन जो नंबर 1 पे है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी बहुत कम हो गई है, तकरीबन हम 1% से भी नीचे जा चुके हैं और जून तक लेस देन 1% पे हम पहुंच जाएंगे। ये ग्रोथ का कम होना और महंगाई का बढ़ना एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन बन चुकी है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है क्योंकि जब कंपनीज की मुनाफे कम हो जाएंगे, जब कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, अपनी प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो अपने साइज को छोटा करेगी, डाउन साइज करेगी, अपनी प्रोडक्शन को शट डाउन करेगी, शिफ्टों को कम करेगी, तो स्टाफ को ले ऑफ करेगी, जिसकी वजह से हम इस वक्त स्टैगफ्लेशन से गुजर रहे हैं और हमारे पास हर चीज़ की महंगाई बढ़ चुकी है। आम आदमी के पास उसकी आमदनी से ज़्यादा उसके अखराजात हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट कम है क्योंकि हमने ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट की हुई है और ज़्यादातर हम कमोडिटीज़ और सेमी फिनिश्ड गुड्स को करते हैं क्योंकि हमारे पास कारोबारी जो अगर आम आप इंटरप्राइज देखें तो उनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है। उसको बढ़ाने के लिए फिर मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी बोरिंग कम करनी पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा, वो बोरो करें क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वो ज़्यादा है बनिस्बत हुकूमत के। इसको करने के लिए आपको ये सारे इकदाम करने होंगे। साथ ही पाकिस्तान इस वक्त इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फेस कर रहा है और जिसकी वजह से आपका जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी उसका ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है। एक तरफ हमारा जो हुकूमत का ट्रस्ट है फॉरेन लैंडर्स का वो कम हुआ है, हमारी रेटिंग कम हुई है। साथ ही पाकिस्तानी इन्वेस्टर क्योंकि जो हालात हैं वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए सबसे पहला तो हुकूमत ये करे को होना चाहिए कि अब चंद महीनों की बात रह गई है। एक तरफ से आवाज़ आती है कि जी हम सितंबर में इलेक्शन करते हैं, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि आप मई जून में कर लो। तो आपको इसको चंद महीनों की उसमें आप इसको ज़िद को छोड़ के पाकिस्तान को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और इस वक्त दुनिया हमारे जो हम जिस जो काम कर रहे हैं वो हम पे हंस रही है क्योंकि आज दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अगर हम खित्ते में देखें तो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं। इसके अलावा देखें कि सऊदी अरब और यमन के हालात बेहतर हो रहे हैं। सीरिया ने भी इंदिया दे दिया है कि वो भी सऊदी अरब के साथ हालात बेहतर करेगा। तो दुनिया अपने आप को जो है एक आगे के लिए 2030 2050 के लिए तैयार कर रही है, जबकि पाकिस्तान आज भी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर घिरा हुआ है। इस चीज़ का फ़ायदा हमारे दुश्मन को हो सकता है। हुकूमत को चाहिए, हमारे उन लोगों को जो अदारे हैं जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के, पाकिस्तान के दिफा के लिए सोचते हैं, उनको चाहिए कि अब ये जो पॉलिटिकल और आपका जो सियासी एक बहरान चल रहा है इसको ख़त्म करें क्योंकि ये बहरान कई बहरानों को जन्म देगा और पाकिस्तान अब इस वक्त जो है मल्टी क्राइसिस के अंदर गिरा हुआ है। इन क्राइसिस को दूर करके पाकिस्तान अपने मॉडल को चेंज करे, इकोनॉमिक मॉडल को। जब प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ टन्स के जो है आयरन ओर के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में बिलियन ऑफ टन सल्फेट, रॉक सल्फेट के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो स्टील इंडस्ट्री है उसके पास किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो $3 बिलियन की 2 से 3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री सेट कर सके जो आपके पाकिस्तान के जो आयरन ओर के रिजर्व्स हैं उसको यूज़ करे और कुछ अच्छी क्वालिटी का इंपोर्ट करके ब्लेंड करके वो यूज़ करे। लेकिन क्योंकि उसके पास कैपिटल नहीं है तो वो सस्ती इंडस्ट्री पे गए और सस्ती इंडस्ट्री में यही होता है कि फिर स्क्रैप इंपोर्ट करके आप चलाओ।
फॉस्फेट के ज़खायर आपकी जो डीएपी खाद है सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके टूथपेस्ट है, आपका डिटर्जेंट पाउडर है, उनमें ये चीज़ इस्तेमाल होती है। इन सब को इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अब ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए जो इंडिजिनस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करें, और ये तभी मुमकिन है जब हुकूमत जो है 35 मिनिस्ट्रीज़ को कम करके और सिर्फ 5 मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर ले आए, तो आपका जो है मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं इस्लामाबाद में वफाकी, जो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों में होनी चाहिए, और सूबों ने भी वैसी मिनिस्ट्रीज बना ली हैं और उससे मिलते जुलते नाम चेंज करके वफाक में भी रखी गई हैं, क्योंकि जो वफाकी सेक्रेटरीज हैं वो सूबों में आना पसंद नहीं करते। तो ये एक ऐसा अलमिया हमने क्रिएट किया हुआ है कि हम मुसलसल अपने रेवेन्यू को लॉस कर रहे हैं, और हमारे पास जो है अपने मुल्क के लिए कुछ सेहतमंद उसको हेल्दी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह पाकिस्तान सफ़र कर रहा है।